मामला है प्रयागराज का। और अंग्रेजों के समय में हमने सुना कि सामूहिक नरसंहार होते थे, लेकिन आजाद भारत में जहां ये एक सरकार बड़े दावे करती है कानून व्यवस्था के, गृह मंत्री आके मुख्यमंत्री की पीठ थपथपाते हैं, वहां 4 दलित समाज के परिवार के लोगों का सामूहिक नरसंहार हुआ। कैसे? पहले एक बच्ची और उसके मां के साथ रेप किया गया, फिर उनके 10 साल के उस बच्ची के भाई और उसके पिता की हत्या की गई, और सरकार को कोई दर्द नहीं। सरकार को मैं तो नहीं समझता कि सरकार ने एक सिंगल स्टेटमेंट जो है इस मामले पर दिया हुआ। मुझे लगता है कि इस सरकार की नज़रों में दलित जो है वो जानवर से बढ़कर नहीं है। अगर शायद 4 गाय मर गई होती तो हल्ला होता, लेकिन कोई हल्ला नहीं, बिल्कुल शांति है। तो इसका मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश में दलित अपनी राजनीतिक पहचान खो चुके हैं, जिसका खामियाजा ये है कि उनकी हत्याएं हो रही हैं। 2-2 महिलाओं के साथ रेप और उनकी हत्या होती है। ऐसे मामले पे कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। और फिर बड़े बड़े दावे जो है ना यूपी पुलिस और यूपी की सरकार गढ़ती है, उसकी सच्चाई ये है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सच, कि ऐसा तो शायद पूरे देश में कहीं नहीं हो रहा जो यूपी में हो रहा है। दूसरा, आज जो सबसे महत्वपूर्ण हुआ, युवाओं की समस्या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, बेरोजगारी और युवा कि युवा क्या सोच रहे हैं। और युवा क्योंकि 51% आबादी भी है, वो तय भी कर सकते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश के युवा तय कर लें कि हमें सरकार बदलनी है या किसी की बनानी है तो बन जाएगी। यूपी टेट का आज पेपर था, पिछली कई भर्तियों की तरह आज वो पेपर भी लीक हुआ। और मुझे लगता है सरकार को सुरक्षा व्यवस्था में प्लम्बरों की भी जरूरत है कि प्लम्बर भी लगा दें, जो पेपर कभी भी लीक हो सकता है। ये उत्तर प्रदेश की वो कानून व्यवस्था है जिसके खुदाई दावे जो है ना, और वो पूरे देश में उसके बैनर पोस्टर लगा के किए जाते हैं, जिसपे जितना खर्चा जो है ना सरकार वो माहौल बनाने में और अपना प्रचार प्रसार करने में खर्चती है। अगर वो इतना बुनियादी रूप से काम करती तो शायद ऐसा नहीं होता। पहले पेपर कैंसिल हो जाते थे, पेपर लीक हो जाते थे, फिर आरक्षण में घोटाले हो जाते थे, लेकिन अब देखिए यूपी टेट में 21,65,000 बच्चों ने आवेदन किया। आंकड़ा ये है कि 18 लाख बच्चे आज अपना काम छोड़ के निकले। उनमें कुछ बच्चे जो हमें से भी हैं, वो बच्चे 1-1 महीने से 2-2 महीने से इस पेपर की तैयारी के लिए अपना प्राइवेट काम छोड़ के, अपनी मेहनत मजदूरी काम छोड़ के इसकी तैयारी कर रहे थे, एग्जाम की, घर आ गए थे। और वो किस तरह से उधार लेके किसी की गाड़ी मोटरसाइकिल रेंज करके पेपर की सेंटर तक पहुंचे और पेपर लीक हो जाता है। वो बच्चे जैसे आए थे उनके सपनों को कुचल दिया जाता है, वो उनके विश्वास को तोड़ दिया जाता है और वो फिर वापस मायूस होकर लौटते हैं। ये उत्तर प्रदेश की सरकार की कानून व्यवस्था, और जो पारदर्शी परीक्षा कराएंगे और सबका साथ सबका विकास करेंगे और यहाँ न्याय होगा, ये इसका सच्चा उदाहरण आज आपके सामने है। पार्टी ने ये तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए हम लोग गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे। इसी कड़ी में हम सभी लोगों से मिल रहे हैं। अब मुलाकातें तो पहले भी हुई हैं, आगे भी होंगी, लेकिन जब तक कोई ठोस बात नहीं हो जाती, तय नहीं हो जाता, तब तक मैं इस पर कोई ज्यादा बात आप लोगों के सामने नहीं रख सकता हूँ। क्योंकि मुलाकातों के दौर सबसे चल रहे हैं और मुलाकातों का अगर फायदा ना हो तो उसका कोई पॉलिटिकल माइलेज या पॉलिटिकल वो बनता नहीं है। हम पे बहुत सारे बाउंडेशन है। जिस समय कोई चीज फाइनल हो जाएगी तो आप मीडिया के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश देश को बताना पड़ेगा। तो मुलाकातें तो होती हैं और मुलाकातें होती रहेंगी, और जब कुछ फाइनलाइज होगा तो मैं इस पर खुल के प्रेस नोट देके अपनी बात रखूंगा। मैंने कहा ना, जब तक कुछ फाइनलाइज नहीं हो जाता, राजनीतिक मुलाकातों का कोई बड़ा मतलब तभी बनता है जब चीजें फाइनलाइज हो जाए। तो जब तक कुछ फाइनलाइज नहीं हो जाता, मैं ऐसी मुलाकात को मुलाकातें नहीं मानता। हम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की राजनीति को, सिद्धांत को फॉलो करते हैं। काशीराम साहब का जो सिद्धांत है उसको फॉलो करते हैं। मैं समझता हूं कि गठबंधन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और हिस्सेदारी पे होगा। कि मैं पिछले गठबंधन के आपके सामने चर्चा कर देता हूं। हमारे साथी ओम प्रकाश राजभर जी, अब वो मोर्चा बना हुआ था ना, भागीदार संकल्प मोर्चा, उसमें भी मेरी उनसे भी कई मीटिंग हुई। तो गठबंधन तो नहीं हुआ, लेकिन मैंने पिछली बार का उनका एक अनुभव देखा कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गए और कैबिनेट मिनिस्टर बनाए गए, लेकिन अपनी एक मांग के लिए वो बेचारे मैदान में आए। तो अंत जब सरकार में जिनकी सरकार थी, जिनकी जो मेजोरिटी में थे, जो मुख्यमंत्री, उन्होंने काम नहीं किया तो अंत उन्हें छोड़ना पड़ा, तो फिर विपक्ष हो गए। तो मैं हिस्सेदारी चाहता हूं और पावर शेयरिंग चाहता हूं कि हमारे लोगों के हाथ में पावर आए।
वरना प्रयागराज हुआ तो मैं किस डीएम एसएसपी कहूंगा कि भाई वहां उन पर कार्रवाई कर दो, जब तक मुख्यमंत्री नहीं चाहेंगे। तो हम अपनी हिस्सेदारी चाहते हैं। 22% जो है दलित शेड्यूल कास्ट के लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन हम बहुजन समाज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो 85% बहुजन समाज के लोगों की समस्या है, उन पर हम लड़ना चाहते हैं। तो उनके हितों की रक्षा के लिए उनका प्रतिनिधित्व, जो भी समान विचारधारा के दल हैं जिसमें बीजेपी नहीं है स्पष्ट रूप से, ये आप मेरी कमजोरी समझिए, ताकत, कि मैं किसी भी कीमत पे बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। मैंने पहले भी एक बड़े इंटरव्यू में कहा, जब मुझसे पूछा गया कि बीजेपी की सरकार बनाने के लिए आपकी सीटों की जरूरत पड़ जाए, वो आपको चीफ मिनिस्टर बना रहे तो आप क्या करोगे, तो मैंने कहा कि अगर वो प्राइम मिनिस्टर भी बनाएंगे तो नहीं जाऊंगा।